हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा डे पे। तो बहुत पहले मैंने इस कविता से मैं बन जाता चंपा फूल, इस कविता को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैं कुछ बच्चों का डिमांड आया है कि मैम इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी बता दीजिए। तो मैं आज प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लेके। तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं बन जाता चंपा फूल पाठ से प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है बच्चों, बालक चंपा का फूल क्यों बन जाता है? तो बालक अपने मनोरंजन के लिए या अपनी हंसी के लिए या अपनी खुशी के लिए अपनी कल्पना में एक दिन चंपा का फूल बन जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माँ के बुलाने पर बालक मन ही मन क्यों मुस्काता है? तो माँ के बुलाने पर बालक मन ही मन मुस्काता है क्योंकि बालक उस समय अपने माँ के साथ खेल रहा था, ठीक है, खेल रहा होता है। जब हम लोग छिपे रहते हैं और माँ बुलाती है ना, और हम देखते हैं माँ को और माँ हमें देख नहीं पाती है तो हम हंसते हैं, वैसे ही यहाँ भी बालक माँ के बुलाने पर वो छिपा रहता है, खेलता रहता है, इसलिए वो हंसता है क्योंकि वो खेल रहा होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। माँ के पढ़ने पर बालक क्या करता है? तो माँ के पढ़ने पर बालक उनका ध्यान पढ़ने से भंग करके अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर दिलाता है, ठीक है। माँ के पढ़ने पर बालक उनका ध्यान पढ़ने से भंग करके अपनी ओर दिलाता है। शाम को दीपक लेकर माँ तो शाम को दीपक लेकर माँ गौशाला जाती है, ठीक है। हो सकता है बच्चों आपको लिखा हुआ थोड़ा समझने में कष्ट हो, कोई बात नहीं। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो बताइए, मैं वीडियो कमेंट में आपको लिख के बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थग्रहणी संबंधी प्रश्न, मतलब कॉम्प्रिहेंशन कविता का एक भाग दिया गया है, उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो सुबह नहाकर माँ सबसे पहले क्या करती है? तो सुबह नहाकर माँ सबसे पहले पूजा करती है। माँ को पुत्र के समीप होने का एहसास कैसे होता है? तो उसकी खुशबू से माँ को उसके अपने पास होने का एहसास होता है, ठीक है, उसकी खुशबू से। पुत्र भीनी भीनी खुशबू से क्या करता है? पुत्र भीनी भीनी खुशबू से अपनी माँ को सहलाता है। पुत्र की खुशबू माँ पहचान क्यों नहीं पाती? क्योंकि वह चंपा का फूल बना होता है, ठीक है। चंपा का फूल बना होता है, इसलिए माँ उसे पहचान नहीं पाती। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। अम्मा दिन में क्या करती थी? तो अम्मा दिन में रामायण पढ़ती थी। अम्मा के बुलाने पर मुन्ना क्या करता था? तो अम्मा के बुलाने पर मुन्ना मन ही मन खुश होता था। अम्मा किस बात का अनुमान नहीं कर पाती? अम्मा अपने पुत्र के चंपा फूल होने का अनुमान नहीं कर पाती, ठीक है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न है, चंपा का फूल बनकर बालक क्या क्या करता? तो इसका उत्तर मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है, आप देखिए। चंपा का फूल बनकर बालक क्या क्या करता? चंपा का फूल बनकर बालक ऊंची डालियों पर झूला झूलता और अपनी माँ की गतिविधियों को देखता, अपनी खुशबू से माँ को सहलाता, अपनी छाया डालकर माँ को अपनी ओर आकर्षित करता और फिर अचानक से माँ के सामने आ जाता, ठीक है। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बालक माँ को क्यों उलझाना चाहता है? तो बालक माँ को उलझाना चाहता है क्योंकि बच्चा देखना चाहता है, या फिर बालक लिख सकते हो आप, क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसकी माँ उसे इतना प्यार करती है या पहचानती है या नहीं, वो किसी भी रूप में हो उसे पहचानती है या नहीं। बालक माँ को उलझाना चाहता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसकी माँ उसे पहचान पाती है या नहीं, ठीक है, किसी भी रूप में पहचान पाती है या नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, माँ कब हैरान हो जाती है?
तो देखो बच्चों, इसका आंसर भी मैंने अलग से लिखा है। पूरे दिन के बाद शाम को अचानक अपने बेटे को पास में देखकर माँ हैरान हो जाती है। ठीक है, पूरे दिन के बाद शाम को अचानक अपने बच्चे को या बेटे को पास में देखकर माँ हैरान हो जाती है। इसके बाद प्रश्न है बच्चों कि इस कविता के आधार पर माँ के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर मैंने लिखा है। माँ सबसे पहले क्या करती है, सुबह नहा धोकर चंपा की छाया में पूजा करती है, फिर भोजन कर रामायण पढ़ने बैठती है, उसके बाद शाम को गौशाला में दीप जलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, उचित विकल्प पर निशान लगाइए। बालक ऊंची डाली पर खिलकर क्या करता? तो ऊंची डाली पर खिलकर खूब झूला झूलता। मैं अपनी भीनी खुशबू से तुमको सहलाता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी को प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी, कोई प्रश्न को या उत्तर को समझने में हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी प्रकार से आप मुझे फीडबैक देते रहें। और आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे पाठ का नाम और किताब का नाम ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।